Good morning, student. Today, under the topic device rating, we will study today thyristor rating. Thyristor ratings indicate voltage, current, power, and temperature limits within which a thyristor can be used without damage. Actually, thyristor rating हमें लिमिट बताता है करंट, पावर, वोल्टेज, टेम्परेचर का, जिसके विदिन हमको जब थायरिस्टर को यूज़ करेंगे तो वही वोल्टेज या रेटिंग स्पेसिफिकेशन के अंडर में यूज करना पड़ेगा। अगर हम उस करंट, वोल्टेज, पावर रेटिंग को एक्सीड करेंगे तो हमारा थायरिस्टर का टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो डैमेज हो जाएगा। इसीलिए अगर हम रिलायबल ऑपरेशन चाहते हैं तो वर्किंग वोल्टेज एंड करंट हमारा थायरिस्टर का रेटिंग के अनुसार ही होना चाहिए। इसीलिए मैन्युफैक्चरर जब थायरिस्टर को मैन्युफैक्चर करता है तो उसके बाद उसका टेस्ट लेता है और उस टेस्ट के अनुसार उसका वोल्टेज, करंट, पावर एंड टेम्परेचर रेटिंग डिटरमाइन करके उस डिवाइस के साथ वो यूज़र मैनुअल के रूप में दे देता है। इसलिए हमें थायरिस्टर यूज करने से पहले उसका रेटिंग्स पे ध्यान देना चाहिए कि मेरा जो वर्किंग वोल्टेज एंड करंट रिक्वायर्ड है क्या उस रेटिंग के अंडर में है कि नहीं, तभी हम उस SCR को ऑपरेट करना चाहिए। तो बहुत सारे रेटिंग हम पहले भी VI कैरेक्टरिस्टिक में देख चुके हैं और कुछ अभी और देखेंगे। पहला मेरा रेटिंग है फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। इट इज द मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज when gate is open at which SCR starts conducting heavily। मतलब अगर गेट ओपन है तो मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होगा जिसपे कि थायरिस्टर कंडक्ट करने लगे। एक्चुअली फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज था जो कि हम कैरेक्टरिस्टिक में एक्सप्लेन किए थे। तो कमर्शियली अवेलेबल जो SCR होता है उसका ब्रेकओवर वोल्टेज मेरा 50 वोल्ट से 500 वोल्ट में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट रेटिंग है मेरा पीक रिवर्स वोल्टेज। इट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कैथोड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनोड दैट कैन बी अप्लाइड टू एन SCR विदाउट कंडक्टिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये भी हम VI कैरेक्टरिस्टिक में देखे थे कि रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे कि उसके बाद पहले मतलब इस वोल्टेज तक क्या होगा, मेरा थायरिस्टर रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में था। अगर इस वोल्टेज से एक्सीड करेंगे तो मेरा SCR जो है कंडक्ट करने लगेगा, लेकिन फिर वो डैमेज हो जाता है। इसीलिए मेरा पीक रिवर्स वोल्टेज से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो कमर्शियली अवेलेबल SCR का पीक रिवर्स रेटिंग अप टू 2.5 किलो वोल्ट होता है। नेक्स्ट जो मेरा रेटिंग है वो है होल्डिंग करंट। इट इज द मैक्सिमम एनोड करंट गेट being open at which SCR is turned off from on condition। ये हम होल्डिंग करंट एक्सप्लेन किए थे कि जब मेरा डिवाइस ऑन है और हम उसको ऑफ करना चाहते हैं तो मेरा जो एनोड करंट है उसको हम होल्डिंग करंट के वैल्यू से डिक्रीज कर देंगे तो मेरा थायरिस्टर ऑफ स्टेट में चला जाएगा। नेक्स्ट मेरा रेटिंग है फॉरवर्ड करंट रेटिंग। इट इज द मैक्सिमम एनोड करंट दैट एन SCR इज कैपेबल ऑफ पासिंग विदाउट डिस्ट्रक्शन। ये मेरा कि मतलब थायरिस्टर कंडक्ट होने लगा तो वो अगर बहुत ज़्यादा एनोड करंट हो रहा है जो कि मेरा लिमिट से ज़्यादा है तो वो भी SCR को डैमेज कर सकता है, इसीलिए उसका भी एक रेटिंग फिक्स्ड होता है। कमर्शियली अवेलेबल SCR है फॉरवर्ड करंट रेटिंग्स फ्रॉम 30 एम्पियर टू 100 एम्पियर तक करंट रेटिंग होता है फॉरवर्ड करंट रेटिंग। नेक्स्ट मेरा है सर्किट फ्यूजिंग I2T रेटिंग। It is this product of forward surge current and the time of duration of the surge। इसको I2T रेटिंग कहते हैं। ये मेरा कभी कभी सर्ज करंट क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए कभी कभी इससे बहुत हेवी करंट फ्लो करता है, बस वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। एक नॉर्मल एनोड करंट होता है, उसके अलावा कुछ टाइम के लिए जो हेवी करंट आता है उसको सर्ज करंट कहते हैं। तो वो उस करंट का वैल्यू का स्क्वायर और वो कितने टाइम के लिए आया
वो मेरा आई स्क्वायर टी रेटिंग होता है, तो इसका भी रेटिंग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग रेटिंग देखेंगे फॉरवर्ड डीवी बाई डी रेटिंग। इट इज द रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज। इफ दिस रेट ऑफ rise of forward anode to cathode voltage is high, thyristor may turn on even when there is no gate current. Anode to cathode voltage is less than forward breakover voltage। मतलब कि dV by dt रेटिंग एक्सप्लेन किए थे हम। ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज अचानक हम कितना वोल्टेज किस रेट से वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है मेरा एनोड टू कैथोड वोल्टेज, अगर वो उसका रेट बहुत हाई है तो हम गेट सिग्नल नहीं भी दिए रहेंगे और मेरा जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है वो एनोड टू कैथोड वोल्टेज वो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से कम भी होगा, फिर भी अगर रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा तो वो थायरिस्टर को टर्न ऑन कर देगा, जो कि डिस्ट्रक्टिव है। इसीलिए हमको ये डीवी बाई रेटिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एक सीड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मेरा डी आई बाई डी टी रेटिंग। This rating of a thyristor indicates the maximum rate of rise of current from anode to cathode without any harm to the device। इसका ये जो डी रेटिंग है ये एनोड करंट किस रेट से राइज कर रहा है। इसके पहले था एनोड वोल्टेज था वो एनोड टू कैथोड वोल्टेज, और ये मेरा एनोड करंट जो है वो किस रेट से राइज कर रहा है। कि मान लेते हैं कि एनोड करंट ठीक है राइज किया 5 एम्पियर, लेकिन अगर वो बहुत कम ही टाइम में राइज कर गया, अगर उसका रेट ऑफ राइज ज़्यादा है तो वो जो डिवाइस है एससीआर वो नहीं सह पाएगा और वो डैमेज हो सकता है। टिपिकल वैल्यू डी आई बाई डी टी रेटिंग का 20 टू 500 एम्पियर पर माइक्रोसेकेंड होता है। लास्ट मेरा थायरिस्टर रेटिंग है लैचिंग करंट। इट इज द मिनिमम एनोड करंट दैट मस्ट फ्लो थ्रू एससीआर टू लैच इट इनटू द ऑन स्टेट। हम वीआर कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस किए थे कि जब हम एससीआर को टर्न ऑन करते हैं उस समय एनोड करंट का वैल्यू अगर ये लैचिंग करंट के बराबर जब तक नहीं रीच करेगा मेरा एससीआर नहीं ऑन होगा, भले ही वो फॉरवर्ड बायस क्यों ना हो। और भी इसके अलावा भी रेटिंग होता है टेम्परेचर रेटिंग, ये सब वो सब भी हमको ध्यान रखना पड़ता था इसका। ओके थैंक यू।